শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 166 থেকে कंटिन्यू করব। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 4.166। सभी भक्तों से फिर से निवेदन करूंगा, ये मेरा कर्तव्य बोलने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कृपया आप लोग प्रयास कीजिए वीडियो ऑन करके एक जगह बैठ के चैतन्य चरितामृत बहुत ध्यान कर लगाकर श्रवण करने का। हरे कृष्ण। कामेरो तात्पर्य निज সম্ভোগ কেবল, কামের তাৎপর্য কেবল নিজ সম্ভোগ কেবল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম তো প্রবল। কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম তো প্রবল। कामेर उद्देश्य केवल निजेर इंद्रिय संभोग, अपने इंद्रियों को आनंद प्रदान करना। अभी आया था ना उसी पिछले श्लोक में, आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम। किंतु प्रेमेर उद्देश्य केवल श्री कृष्णेर सुख साधन करा एवं ताई ता अत्यंत प्रबल। हिंदी पढ़िए इसका। काम का लक्ष्य अपनी सुखद अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान रखता है और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। प्रेम भगवान के इंद्रिय के लिए, काम अपने इंद्रिय के लिए। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म। লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহ ধর্ম, কর্ম। লজ্জা ধৈর্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম। লজ্জা ধৈর্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম। দুস্তজ আর্য পথ নিজ পরিজন। দুস্তজ আর্য পথ নিজ পরিজন। স্বজনে করই যত তারণ ভৎসন। স্বজনে করই যত তারণ ভৎসন। সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। সুখ হেতু করে প্রেম সেবন। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग को एक एक चीज के लिए उदाहरण मांगूंगा। लौकिक आचार, शास्त्र निर्देश पालन, देह धर्म, सकाम कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्मसुख और वर्णाश्रम धर्म যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, ব্রজ গোপিকারা সেই সবই ত্যাগ করেছিলেন। এমনকি তারা তাদের পরিবার পরিজন এবং তাদের তাড়না ও ভৎসনা সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য ত্যাগ করেছিলেন। ताड़ना भत्सना त्याग कर मैंने इग्नोर किया, ताड़ना भत्सना किया, लेकिन गोपी लोग इग्नोर करके भगवान से मिलने गए। श्री कृष्ण सुखेर जन्यई केवल तारा तार प्रेममयी सेवाय नियुक्त हुए, भगवान को सुख देने के लिए। मत सोचिए कि अपने अपना इंद्र तृप्ति के लिए ये सब किया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। लौकिक आचार, लोग क्या समझेगा, समाज में जो जो नियम है सब तोड़ दिया। शास्त्र निर्देश पालन, शास्त्र के निर्देश में क्या है, कैसे उन लोग ने शास्त्र के निर्देश का उल्लंघन किया, बताइए कोई। गुरुजनेर कथा सुना, हाँ ये भी शास्त्र का निर्देश सुना क्या उन लोग? जब जटिला कुटिला मना किया तो सुना क्या? कभी नहीं। फिर देव धर्म, कैसे उल्लंघन किया देव धर्म? अपने परिवार को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के दूसरे से मिलने गए। शरीर से पति के लिए, लेकिन उन लोग ने भगवान का सेवा में चला गया। स्वकाम कर्म, कैसे स्वकाम कर्म को उल्लंघन किया? तो वो जो गुरु पत्नी लोग जो सब गई थी, वो काम कर्म को छोड़ करके, मतलब यज्ञ करना छोड़ करके भगवान के लिए प्रसाद लेके। वेरी गुड। सकाम कर्म सूर्य पूजा के लिए वो सब था, लेकिन वो भगवान के लिए दे दिया। गोपी लोग सामाजिक नियम वर्णाश्रम को उल्लंघन किया, ये भी तो सकाम कर्म में आता है। वर्णाश्रम को पालन करना ये सकाम कर्म में आता है, इससे पुण्य मिलता है, लेकिन गोपी लोग इसको उल्लंघन किया।
लज्जा, ये तो हम लोग को मालूम है। घर की स्त्री चला गया उधर भगवान से मिलने। धैर्य, धैर्य भी उल्लंघन किया। धैर्य रहना चाहिए ना। ठीक है, वहां भगवान बांसुरी बजा रहे, बांसुरी का ध्वनि सुन रहे, लेकिन भाई तुम धैर्य रखो, कंट्रोल योरसेल्फ, ये भी खो दिया। देहो सुख, हाँ, भगवान नैष्टिक ब्रह्मचारी है, हाँ, लेकिन देह सुख भी उन लोग ने त्यागा, क्योंकि अपना स्वामी से कोई संपर्क नहीं रखा। আত্মসুখ বর্ণাশ্রম ধর্ম সবকিছু ত্যাগা, যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। ব্রজকবিরা সেই সবই ত্যাগ করেছিল। এমনকি তারা তাদের পরিবার পরিজন এবং তাদের তাড়না ও ভৎসনা সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য ত্যাগ করেছিল। जितना ताड़ना भत्सना सब टॉलरेट किया ब्रज गोपिका। उन परिवार से डांट फटकार मिलता था, सबको सहन किया, सारे परिवार को बहुत डांट मिलता था। শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই কেবল তারা তার প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ, ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দিন অনুরাগ, স্বচ্ছ ধৈত বস্ত্রে জইছে নাহি কোনো দাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে জইছে নাহি কোনো দাগ। একেই বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, গভীর প্রেম, এক্সট্রিম ডিজায়ার, এক্সট্রিম अट्रैक्शन। তা সম্পূর্ণভাবে নির্মল। इसको गलत मत समझिएगा कि भगवान के प्रति अरे वेरी बैड, दूसरा पुरुष के प्रति प्रेम नहीं। ये তা সম্পূর্ণভাবে নির্মল, স্বচ্ছ है। ঠিক যেমন স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে কোনো দাগ থাকে না। यस, कालिंदी सुविलासिनी माता जी। प्रभु, ये आत्म सुख कैसे त्यागा? आत्म सुख त्यागा, देखिए घर में अगर परिवार के साथ रहेगा तो फैमिली रहेगा, बच्चे रहेगा, सास ससुर, ये सब सुख उपभोग करेगा। लेकिन बेघर हो जा रहा है, घर से निकल जा रहा है, ना घर का ना घाट का रहेगा। तो अपना छत समझते, अब छत आश्रय वो भी त्याग रहे ना। अगर भगवान उधर उनको त्याग दिया तो गोपी लोग जाएगा कहाँ, रहेगा क्या, कौन उन लोगों को खिलाएगा? क्या उन लोग ने आत्म सुख त्यागने का रिस्क नहीं लिया प्रभु, लेकिन आत्म सुख उनको कृष्ण से भी कनेक्ट होके थोड़ा मिलता तो होगा। ये तो हम लोग को मालूम है, तो फिलोसफी हो गया, बट आई एम टॉकिंग ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। तो आत्म सुख उन लोग ने त्यागा तो 100%, यस दे हैव सैक्रिफाइस्ड। एक प्रॉपर फैमिली उधर होता, लेकिन प्रॉपर फैमिली, सास ससुर बच्चे सब, एवरी वुड हैव बीन अ कंप्लीट फैमिली, लेकिन वो कंप्लीटनेस को छोड़ करके इतना रिस्क ले लिया उन लोग ने, एक व्यक्ति के पीछे चला गया। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ आत्म सुख तो यहाँ उसी को न कहा जाएगा जो उन्होंने अंतर से चाहा। नहीं, आप कविता माता जी से बोल रहे हैं, वो तो सही है, वो तो आत्मा का स्तर पे है, लेकिन त्यागा बोल रहे हैं, आत्मा सुख त्यागा। तो भौतिक दृष्टि से देखने से उन लोग आत्मा सुख त्यागा, सही। आध्यात्मिक दिख से मत देखिए इसको, तो फिर तो अलग हो गया चीज। फिर तो जो पॉइंट्स है सब तो सही है कि अच्छा किया उन लोग त्यागा। आत्मा के स्तर पे तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। वर्णाश्रम धर्म यही वो कुछ नहीं मायने नहीं रखता है। तात्पर्य, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থাগার সকলকে আত্মেন্দ্র সুখের জন্য সমস্ত কার্যকলাপ ত্যাগ করে ব্রজগোপিকাদের মতো পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন। সেটাই হচ্ছে ভগবত गीतार শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ। भगवत गीता श्री कृष्ण का चरम उपदेश कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। এমনকি তা করার জন্য যদি বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ এবং সামাজিক নীতি লঙ্ঘন করতে হয়, তা করতেও প্রস্তুত থাকা উচিত। সেটি হচ্ছে ভগবত প্রেমের আদর্শ। শুদ্ধ ভগবত প্রেম, এই আচরণ স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রের মতো নির্মল, পরিষ্কার। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, আমরা যেন ভ্রমবশত মনে না করি যেন
দেহ ও মন এই প্রয়োজনীয় কার্যকলাপগুলিও আমাদেরই সেই সূত্রে বর্জন করতে হবে। तो ऐसा नहीं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो देह का जो कार्यकलाप है, मन का जो कार्यकलाप है, उसको भी त्यागना पड़ेगा। यानी खाना पीना बंद करना पड़ेगा, टाका कमाना बंद करना पड़ेगा। ऐसे मूर्खता हम लोग ना समझे। क्लियर है सबको? भक्ति विनोद ठाकुर वार्न कर दे रहा है। देह 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 का जो धर्म है वो तो निभाना ही पड़ेगा। शरीर का तो देखभाल करना ही पड़ेगा। सुबह उठ के थोड़ा जॉगिंग, प्राणायाम और क्या क्या होता है सब करना ही पड़ेगा। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যদি সেই সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয় তাহলে সেগুলি আর आत्म इंद्रिय प्रीति साधन नয়। हाँ, देह का धर्म पालन करना पड़ेगा, शरीर का देखभाल करना पड़ेगा, लेकिन इसलिए अगर आप शरीर का देखभाल कर रहे हैं कि मंदिर का सेवा अच्छा से करें, सुबह उठ के जब ठीक से कर पाएंगे, उसी शरीर अगर ठीक रहेगा तो हम सेवा ठीक से कर पाएंगे, ये सोचकर अगर आप कर रहे हैं तो ये शरीर का सेवा भौतिक सेवा नहीं होगा, ये आत्म इंद्रिय नहीं होगा, ये कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा होगा। क्लियर है? अगला श्लोक 171। অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর, অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর, কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর। কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর। তাই কাম ও প্রেমের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাম হচ্ছে গভীরতম অন্ধকারের মতো আর প্রেম সূর্যের মতো উজ্জ্বল। तो मैं अभी कुछ कुछ उदाहरण दूंगा, आप लोग से पूछूंगा कि ये क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है? सुबह उठ के आधा घंटा मॉर्निंग वॉक भक्त लोग को करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। लेक्चर सुन सकते हो उसके साथ साथ। अच्छा, मॉर्निंग वॉक के बाद आधा घंटा पार्क में बैठ के सबके साथ अड्डा मारने चाहिए? नहीं नहीं, चर्चा करनी नहीं। अगर मारे भी तो आप भक्ति मार्ग, उन लोग को भक्त लाभ माने कृष्ण कॉन्शियस चर्चा कर सकते हैं। नहीं, ज्यादा देखो, ज्यादा दो कृष्ण उपदेश, अगर कोई अगला बैठा तो कृष्ण के बारे में बात करेंगे। यस, वो ठीक है। अच्छा, ठीक है। प्रभु पहले थोड़ा उनका सुनना पड़ेगा, बाकी बाद में ज्यादा। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए उधर बैठने का? इन लोग को कैसे भक्ति परायण करें, ये आपका उद्देश्य। गंगानगर में जो मेरे भाई थे ना, वो हिस्ट्री सुनाते थे मेरे को, वास्को डी गामा, अंग्रेजों का और इसका। हम बोलते थे तो फिर बाद में हम उनको बोले आपको हिस्ट्री का इतना शौक है तो आप कृष्ण का हिस्ट्री सुनिए। हम उनको कृष्ण का हिस्ट्री सुनाते थे। यस। अच्छा, ये सुबह जॉगिंग करने के बाद थोड़ा बैठ के पार्क में जो तालाब है उसमें मछली पकड़ना? नहीं नहीं, तो पकड़ के छोड़ देंगे, खाएंगे नहीं? नहीं नहीं, ओके। ये उसको तकलीफ देगा क्या मिलेगा? हाँ, अच्छा, ठीक है। सुबह सुबह जॉगिंग करते करते एल्बर्ट रोड में जाकर गोविंद जी का दर्शन करके घर वापस आना। यस। हाँ, वो करेंगे। ठीक है। सुबह सुबह थोड़ा जिम में 2 घंटा जाकर जिम में थोड़ा बाइसेप, ट्राइसेप, फॉरसेप। क्यों? बाइसेप होने से हम ज्यादा क्या करें अभी? अगर कोई अटैक किया उसमें प्रभु इंद्रिय तृप्ति आएगा। समय का नष्ट। हाँ, जरूरत नहीं प्रभु जी, वेरी गुड। आधा घंटा घर पे ही योगा हो जाता है, घर के ही काम का से योगा हो जाता है हम लोग का। अच्छा, आप योगा करते करते काम करते घर का, वाह, ये सीख लीजिए आप लोग इससे। घर का काम दौड़ भाग करते करते ही तो हो जाता है समय। अच्छा, भागते भागते काम करते घर में, वाह, ये अच्छा उपाय है। ठीक है, तो ये सब ठीक है। प्रभु जी, इनका पोता इनको दौड़ाता होगा। नहीं, हमको उल्टा लगता है, पोता को दौड़ाता है ये। हरे कृष्ण। अच्छा, 172 नंबर श्लोक।
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ, অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ, কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ। কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ। এভাবেই গোপিকাদের প্রেমে কামের नामगंध नहीं। कामेर माने आत्मा इंद्रिय प्रीतिवांछा, कोई इंद्र तृप्ति का नाम गंध नहीं, पूरा भगवान का संतुष्टि विधान के लिए। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था ना कि भगवान के विरह में इन लोग आत्महत्या क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान दुखी हो जाएगा, भगवान को दुख होगा, भगवान आएंगे तो नहीं पाएंगे। अगर बाई चांस कृष्ण आ गया वापस अपना बात रखने के लिए और देखा कि नहीं है तो दुख लगेगा। देखिए सबसे सहज उपाय तो था यही, क्योंकि इन लोग हर एक दिन मर रहा था, हर एक दिन मर रहा था, हर एक पल मर रहा था, इससे अच्छा आत्महत्या कर लेता, लेकिन नहीं। এভাবে গোপিকাদের প্রেম কামের নামগন্ধ নেই। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করা। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, भगवान तो अपने वचन को हमेशा रखते हैं, तो जब गोपी लोग से वो बोल के गए कि हम आएंगे तो फिर आए क्यों नहीं? क्योंकि गया, कभी गया क्यों नहीं ये नहीं पूछा। गया ही नहीं। अच्छा, ये गया ही नहीं, बस स्थान छोड़ के गए ही नहीं कृष्ण। तो प्रभु गोपी लोगों को तो ये नहीं हुआ, मतलब ये एहसास नहीं हुआ ना कि कृष्ण जी गए ही नहीं। एक तरफ तो दिख रहा है ना कि गोपी लोग विरह में है, और एक तरफ है कि भगवान उनके साथ हमेशा है, तो ये कैसे हुआ? ये भगवान का योग माया से भगवान अपने आप को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट समझते हैं आप? स्प्लिट, हाँ, एक पार्ट चले गया, एक पार्ट रह गया। जो पार्ट चले गया उसके लिए एक स्टोरी, जो पार्ट रह गया उसके लिए एक स्टोरी, और दोनों स्टोरी साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये सिर्फ इस्कॉन के भक्त लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाहर के लोगों को बोलिएगा वो अज्ञान हो जाएगा, सुन यही किया आपने, क्या ये बोला भाई, मेरा दिमाग घूम गया, क्या बोल रहे हैं आप, दोनों स्टोरी एक साथ चल रहे हैं। प्रभु जी, ये क्या एक ही कल्प में हुआ था कि दो कल्प में हुआ था? एक ही संग में बोला ना, उस दिन उद्धव आकर देखा कि एक जगह में सब गोपी लोग आनंद से भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन लोग उद्धव को ताना मार रहे हैं भगवान के विरह में। दोनों एक साथ। प्रभु जैसे ब्रह्मा जी बाल गोपाल को सब चोरी करके ले गए थे, तो माँ के साथ तो सभी आनंद थे, लेकिन उनके माता पिता को पता ही नहीं चल रहा था। करेक्ट, ठीक है। अगला श्लोक 173। तो कविराज गोस्वामी अभी एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवत से, ये समझाने के लिए कि गोपी लोग का जो प्रेम था उसमें लेश मात्र भी कोई इंद्र तृप्ति नहीं था। ठीक है, अभी वो श्लोक कोट कर रहे हैं। मैं आप लोग से पूछूंगा श्लोक का कौन सा हिस्सा है वो बताते हैं। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ भौतिक नजर से यानी भौतिक आइडिया से भी अगर देखा जाए तो गोपियों का भगवान से कृष्ण प्रेम जो था वो क्या बोलते हैं, कॉमन तो था नहीं, अनकॉमन ही था। किसी भी गोपी का इच्छा था कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण के लिए हम सब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सभी गोपियां एक ही पुरुष के प्रति आकृष्ट थी। इसको कैसे हम देखेंगे? क्या एक पुरुष से पूरे ब्रज की गोपियां अनमैरिड सभी आकर्षित हो सकती हैं? हाँ, तो वो पुरुष सर्व आकर्षणमय भगवान है। वो पुरुष ऐसा नहीं कि वो भगवान से आकृष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई पुरुष से यानी इंद्र तृप्ति करने के लिए आकृष्ट हो रहा है, आसक्त हो रहा है। इतनी सारी गोपियों के मन की वांछा पूर्ण करना एक पुरुष के लिए संभव नहीं है। ये तो साधारण एकदम संभव, भगवान करते हैं। भगवान की बात नहीं बोले प्रभु, नहीं, भगवान की विषय की बात नहीं बोले प्रभु, हम बोले भौतिक नजर से अगर देखा जाए, अगर वो भगवान नहीं है तो एक पुरुष के प्रति ब्रज की सारी गोपियां जा रही हैं। अरे सारी गोपियां तो दूर की बात, एक पुरुष के प्रति एक नारी का भी डिजायर पूरी करने का क्षमता नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, तो अब यहाँ पर इस तरह से सोचने से भी लगता है कि ये कुछ विलक्षण है। हाँ, एकमात्र भगवान है जो भगवान के लिए ये संभव है, वही संभव है, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। एकदम एकदम। तो भौतिक जगत में तो सोच ही नहीं सकते हो, तो एक पुरुष अगर इतना नारी के साथ अगर लाश लीला करेगा तो मार भी खाएगा हम सब नारी से।
अभी हम लोग 173 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। ये श्रीमद् भागवत से आया है, कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु जत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कार्कशेषु भीतः शनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनातविम् अतसि तद्व्यथतेन किं स्वित् तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवद् आयुषाम्ना कुर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घभदायुषं नः यत्ते सुजात चरणाम्बुरोहं स्तने नहीं भीतस्वनैर्प्रियदधीमहि कार्करेषु तेनात्वविम्मतसि तद्व्यथताद् न किं स्वेत् कुर्वापिभिर्भ्रमतिधिर्भवदायुष्मां किम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरं स्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनात्वविम्मतसि तद्व्यथते न किं स्वेत् कुर्वापिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुष्माम् आयुषाम्ना। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলা থেকে অন্তর্হিত হলেন তখন ব্রজগোপিকাদের मुखे এই শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছিল। ठीक है, गोपी लोग एक दूसरे को ये श्लोक बोल रहे थे जब भगवान अचानक बीच से अचानक अदृश्य हो गया था ना रासलीला के बीच में। तो क्या बोल रहे गोपी को, एक गोपी दूसरे को, हे प्रियो তোমার সুকোমল চরণ কমল আহত হবে, এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কর্কশ স্তনে অত্যন্ত স্তন পুণ্যে ধারণ করি। प्रभु जी शायद गोपी गीत है। আচ্ছা, गोपी गीत ही है। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বনচারণের সময় পাথরকুচির আঘাত তোমার সুকোমল চরণ যুগল আহত হতে পারে, এই আশায় আমাদের চিত্ত उत्कंठित होच्छे। तो क्यों ये श्लोक कोट किया, क्या समझाने के लिए? गोपियों का प्रेम। बी टू द पॉइंट, क्यों ये श्लोक कोट किया? आप सबसे मूल्यवान हैं हमारे पूरे शरीर से या संबंध से, तो आपको हम इतना संभाल के रखते हैं, फिर आप कैसी बात करेंगे? नहीं, could not prove your point. Yes, प्रभु वेद जी, गामिनी यहाँ पे- राधा। हरे कृष्णा। भगवान नहीं, गूगल हाथ उठाइए, ऐसे मत बोलिएगा, क्लास का रूल्स उल्लंघन मत करिए। यस, वेद गामिनी राधा रानी माता जी। गोपियां नहीं चाहती थी भगवान को कि जरा सा भी उनको कष्ट पहुंचे। हाँ, चरण को कष्ट पहुंचे। देखिए, अपना माने इंद्रिय में अपना कोई वांछना नहीं है, তাই তা আমাদের কর্কশ স্তনের অত্যন্ত সন্তর্পণে धारण करी, इसलिए कि सो दैट भगवान को कोई चरण में आघात ना हो, यही उनका मेन उद्देश्य है। अगला 174, आत्मसुख दुखे गोपीर नाही को विचार। आत्मसुख दुखे गोपीर नाही को विचार। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार। ব্রজগোপিকারা তাদের নিজেদের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কখনো কোনো বিবেচনা করেননি। তাদের সমস্ত কায়িক ও মানসিক চেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের সুখ সম্পাদন। इसीलिए सुबह सुबह उठकर यमुना में स्नान किया उन लोग, कात्यायनी का व्रत किया भगवान को पाने के लिए। कोई करेगा सुबह जाकर यमुना में स्नान? बोलेगा यमुना में गीजर नहीं है यमुना में रॉड ले जाते हैं उसको गर्म पानी में। तो उन लोग सुबह सुबह जाकर यमुना में स्नान किया भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, इस श्लोक को पढ़ के यही लग रहा है कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्रेम मतलब त्याग, प्रेम मतलब त्याग पाना नहीं, त्याग करना। हाँ, इसको इस सब प्रेम मतलब
भगवान को आनंद प्रदान करना है। भगवान का चरण कर्कश, वो कांटा कांटा में लगेगा, इसीलिए अपने चेस्ट में रखना है, तो सो दैट भगवान का चरण को आराम मिले। भगवान का चरण ऐसे गोचारण करने जगह पत्थर वत्थर कहाँ कहाँ फट जाएगा, ऐसे चरण का नीचे होता है ना, जब हम लोग परिक्रमा करते तो हम लोग का भी हालत रेडी हो जाती, तो भगवान तो कभी चप्पल ही पहने नहीं, तो सोचिए उनका क्या हालत हो गया होगा। तो गोपी लोग भगवान को कष्ट ना आए, भगवान को कैसे आनंद प्रदान किया जाए, उनके बारे में सोचते थे हमेशा। कृष्ण লাগি আর সব করে পরিত্যাগ, কৃষ্ণ লাগি আর সব করে পরিত্যাগ, কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তারা সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। তো মাতাজি বলেন ত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করাই হচ্ছে তাদের শুদ্ধ অনুরাগের হেতু। तो देखिए भौतिक त्याग में भी इंद्र तृप्ति है, मालूम है ना, मालूम है ना, भौतिक त्याग में इंद्र तृप्ति है, लेकिन अगर आप भगवान के लिए त्याग कर रहे हैं, हाँ, तो ये भक्ति में आता है, ये भौतिक में नहीं आता है। भौतिक त्याग में इंद्र तृप्ति है, इसका उदाहरण दीजिए। पर जी अनशन में बैठ जाना, जैसे कोई कोई बोलते हैं ना, हम लोग ये इच्छा पूरी नहीं होगी तो अनशन में बैठ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर जैसे यस, वेरी गुड एग्जांपल। यस, वेदगामिनी राधारानी माता जी। ये मदर टेरेसा जो थी वो सारा सुख छोड़ के गरीबों की सेवा के लिए जाती थी, तो वो भी एक इंद्र तृप्ति था। हरे कृष्णा। ओके, तो कविराज गोस्वामी अभी इसी को, प्लीज किसी का नाम नहीं लेंगे, ऐसे जनरल हम लोग डिस्कस करेंगे। 195 নম্বর শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তারা সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করাই হচ্ছে তাদের শুদ্ধ अनुरागेर हेतु। ओके, सब कुछ त्याग के थे उन लोग। तो उसका एग्जाम्पल में कविराज गोस्वामी 176 नंबर श्लोक में एक भागवत से एक श्लोक कोट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए एक श्लोक और फिर बताइएगा कि ये क्यों कोट किया। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु आप क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में आंसर देने के लिए मैंने हाथ उठाया था। तो बहुत जन फास्टिंग करते हैं, भगवान से मन्नत करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, तब जाके कि मैं आपको ये भोग लगाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊंगी। यस, भौतिक कामना वासना को पूर्ण करने के लिए करते हैं। यस, वेरी नाइस। ओके, अभी देखिए भागवतम से ये श्लोक कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। एवं मदर्थतोज्जित लोक वेद, एवं मदर्थ जजित लोक भेद, स्वनाम हि वो मयि अनुवृत्ताय बल, स्वनं हि वो मय अनुवृत्ताय अबला, माया परोक्षं भजतात भजता तिरोहितम्, मया परोक्षं भजता तिरोहितम्, मासुरीतुमर्हत तत्प्रियं प्रियः, मासुयितुमर्हत तत्प्रियं प्रियः। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলায় আবার ফিরে এলেন তখন তিনি এই কথাটি বলেছিলেন। তো ভগবান গোপী লোককে ইয়ে বলা था, হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকাচার, বৈদিক নির্দেশ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করেছো, তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বর্ধিত হবে বলে আমি তোমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়েছিলাম। तो भगवान आकर क्लैरिफाई किया, क्या क्लैरिफाई किया कि हम क्यों चले गए थे अचानक बीच में। तो क्या क्यों गया थे भगवान बीच में, बीच से अचानक अदृश्य क्यों हो गया था? अभी तो पढ़ के देखिए, बोलिए ना। हाँ, बोलिए। उन लोगों को मन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रभु जी उनकी, इसलिए वो बीच से छुप गए थे उनके पीछे। प्रेम को वर्धन करने के लिए, प्रेम को वृद्धि करने के लिए। लव इन सेपरेशन इज मोर देन लव इन यूनियन, उसीलिए अचानक बीच से चला गया, प्रेम वर्धित हो जाएगा तो उन लोग को आनंद मिलेगा। देखिए, एक तरह भगवान को गोपी लोग आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं और एक तरह भगवान गोपी लोग को आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों में विरह में उनका प्रेम और भी बढ़ता है। हाँ, तो उसीलिए भगवान बोल भी दे रहा है, भगवान कितना ऑनेस्टली बोल भी दे रहा है इसलिए मैं चला गया था। তা সত্ত্বেও আমি আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বর্ধিত হবে বলে আমি তোমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়েছিলাম। হে প্রিয়াগণ, আমি তোমাদের প্রিয় সাধনে প্রবৃত্ত, আমার প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট হইও না।
तो ये श्लोक क्यों कोट किया था? कविराज गोस्वामी क्यों कोट किया ये श्लोक? एकदम टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा, बोलिए माधव स्वरूप प्रभु। तो गोपियों का उस रासलीला का पूरा उपभोग करे, उनका ध्यान पूरा उसी पे केंद्रित है, इसलिए श्लोक का कौन सा अंश, श्लोक का अनुवाद का कौन सा अंश कॉन्टेक्सचुअल है, जो प्रसंगित है, जो प्रसंग चल रहा है, श्लोक का अनुवाद का कौन सा अंग, कौन सा अंश इज इंपॉर्टेंट। यस, बोलिए। তোমার আমার প্রতি যে অনুরাগ প্রেম বর্ধিত হবে সেই কারণে। গলত। প্রথম পাঠটা, আমার জন্য তোমরা লোকাচার, বৈদিক নির্দেশ ও আত্মীয় স্বজন परित्याग করেছো, ये पाठ कोट करने के लिए ये श्लोक किया गया है। क्योंकि पिछले वाला श्लोक देखिए क्या है, कृष्ण लगी आरा सब करो परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। समझ में आया? तो उन लोग ने सब कुछ परित्याग किया भगवान के सुख के लिए, और वही तो इसमें बोला गया है, আমার জন্য তোমরা লোকাচার, আমার জন্য ভগবান खुद बोल रहे हैं, मेरे लिए तुम लोग ने लोकाचार, वैदिक निर्देश, आत्मीय स्वजन परित्याग करेছো। लेकिन इसके बावजूद सोचिए इतना कुछ छोड़ के आया और इसके बावजूद भगवान उन लोग को छोड़ के भाग गया, तो लोगों को खराब लग सकता है ना कि कितना कठोर, कितना निर्दय, निष्ठुर भगवान, सब कुछ इन लोग छोड़ के आया और उल्टा भगवान छोड़ के चला गया। तो भगवान उसीलिए अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है, ओ भाई साहब मैंने इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम लोग का प्रेम बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं कि तुम लोग मैं अकृतज्ञ हूं, तुम लोग को और कष्ट देने के लिए नहीं, तुम लोग का प्रेम वर्धन करने के लिए, वृद्धि पाने के लिए मैं त्याग करके चला गया। ओके, फिर आकर के उनको सरप्राइज दिए। क्या दिया था गिफ्ट में? गिफ्ट में नहीं दी, अपने आप को आके उनको सरप्राइज गिफ्ट दिया। ओके, यस, बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु, इससे क्या ये पता चलता है कि भगवान को विरह में जो प्रेम होता है वो ज्यादा आकर्षित करता है? हाँ, यस, एब्सोल्युटली। लव इन यूनियन, सेपरेशन इज मोर देन लव इन यूनियन। अगला श्लोक 177। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হইতে, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হইতে, যে জয়ছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে, যে জয়ছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে। ये तो आगे भी भगवान ऑलरेडी प्रतिज्ञा कर चुका है भगवत गीता में। आगे থেকে শ্রীকৃষ্ণ একটি প্রতিজ্ঞা আছে, যে যেভাবে তাকে ভজনা করবেন তিনি তার প্রতি সেভাবেই আচরণ করবেন। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম, তাং তথৈব ভজাম্যহম, মম বর্তমানুবর্তন্তে, মম বর্তানুবর্তন্তে, मम वर्तानुवर्तन्ते, मम वर्तानुवर्तन्ते, मनुष्य पार्थ सर्वश, मनुष्य पार्थ सर्वशः। যে যারা যেভাবে আমার শরণাগত হয় সেভাবেই আমি তাদের পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সমস্ত মানুষই সর্বতভাবে আমার পথ অনুসরণ করে। ओके, ये धम्मा प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल चाहिए तो इसका लिए भी एक श्लोक है, यान्ति देवा व्रता देवा पितृ यान्ति पृतिव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, या फिर यान्ति मद्गते, ऐसे कुछ लास्ट में। तो जो जाति मज्जाजिनः पिमाम, वेरी गुड। तो जिस तरह वो उस तरह उनको भगवान पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, या बोली माता जी। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, मतलब प्रभु किस तरह से? समस्त মানুষ সর্বতভাবে আমার পথ অনুসরণ করে, क्योंकि जो जैसे करेगा वैसे भगवान उनको देगा। तो सब भी तो सब में ऐसे फंसे हो, आप भी कुछ तरह से भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान आपको वैसे दे रहे हैं, हम भी जैसे कर रहे हैं हमको वैसे दे रहे हैं। तो देखा जाए तो सब मनुष्य भगवान का तो अनुसरण कर रहे हैं। सभी तरह से बोल रहे हैं ना, तो जैसे अभी जो श्लोका बोले कि जो पितृदेव और देवता, यही वाला। हाँ, तो सब तो भगवान को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला रूल तो सभी फॉलो कर रहे हैं, सभी इसमें आ जा रहे हैं ना। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं। यस, इंद्राणी माता जी।
তো যে ভগবান এক জায়গায় বলছে না যদি যারা দেবদেবীরও ভক্তি করে আলটিমেটলি আমাকেই ভজনা করে, সেইটার কি মানে? সেটা আলাদা টপিক, সেটা আলাদা টপিক। এখানে কি বলা হচ্ছে শুনি, এখানে এখানে পরিপ্রেক্ষিত, এখানে টপিকটা কি, এখানে এখানে টপিক হচ্ছে হিন্দি में जिसमें शॉर्टकट में बोलते जैसे करनी वैसे भरनी। হ্যাঁ, এটা এখন টপিক চলছে। যে যেমন করবে, যে যেমন ভাবে ভগবানকে ভজনা করবে, সে তেমন ভাবে ফল পাবে। এটাই এখানে বলা, এখানে এখানে চর্চার বিষয়। তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণ কখনোই গোপিকাদের কাছে অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा भगवान आकर कि मैं तुम लोग को छोड़ के गया इसलिए नहीं कि तुम लोग को पनिशमेंट देने के लिए, तुम लोग सब कुछ छोड़ के आए और मैं तुम लोग को छोड़ के चला गया, नहीं, इसलिए गया कि हम अकृतज्ञ नहीं है। डोंट थिंक दैट आई एम अनग्रेटफुल पर्सन, यू ऑल हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग एंड कम टू मी एंड आई एम लिविंग यू ऑल एंड गोइंग, नो। इसलिए गया तुम लोग का प्रेम टू रिवॉर्ड यू, आप लोग को पुरस्कृत करने के लिए मैंने छोड़ के गया। এই শ্লোকটিতে তিনি অর্জুনের কাছে ঘোষণা করেছেন যে তার প্রতি তার ভক্তের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার মাত্র অনুসারে তিনি তাদের প্রতিদান দেন। तो गोपी लोग जितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, भगवान उन लोग को उसीलिए लविंग सेपरेशन को चखाया। শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসা যে পথ, সকলে সেই পথ অনুসরণ করছে, কিন্তু সেই পথে প্রগতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং সেই প্রগতির মাত্রা অনুসারে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। यही है वेदगामिनी राधा रानी माता जी लास्ट वाला सेंटेंस का तात्पर्य रिलेटेड। পথ একটি, কিন্তু সেই পরম উদ্দেশ্য সাধনের পথে উন্নতির মাত্রা বিভিন্ন। তাই সেই পরম তত্ত্ব উপলব্ধির মাত্রা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান উপলব্ধিতেও পার্থক্য দেখা যায়। क्योंकि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ साधक, तो अलग अलग साधक अलग अलग वे से भगवान को प्रसन्न करने, भगवान भी उन लोग को उसी तरह रेसिप्रोकेट करता है। अद्भुत चरण प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। ये जो 4.11 श्लोक दिया हुआ है, उद्धृत किया हुआ है यहाँ पे, यस, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज भागवत के एक श्लोक को कोट करते हैं 2.3.10। ओके, वह सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि योगेन यजेत पुरुष परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका परिवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। क्लैरिटी दे रहे हैं कि अकाम हो या काम हो, जिस भी तरीके से भगवान की भक्ति में लगते हैं, आखिरी उद्देश्य तो भगवान को प्राप्त करना ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली, और भगवान उसी तरह से उनको भी रिवॉर्ड करते हैं। यहाँ लिखा है তাই সেই পরম তত্ত্ব উপলব্ধির মাত্রা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান उपलब्धितेও পার্থক্য দেখা যায়। कृष्णा's रेसिप्रोकेशन में भी अंतर दिखाई देता है। कृष्णा डज नॉट रेसिप्रोकेट एवरीवन विद सेम। क्या भगवान सब व्यक्ति से एक ही तरह का रेसिप्रोकेट करते हैं? कभी नहीं। भक्तों के लिए ही डिफरेंट रेसिप्रोकेट करते हैं। बाहर का जर्जागतिक व्यक्ति के लिए माया को नियुक्त कर दिया, जैसा करनी वैसा भरनी ना। भक्तों के लिए भगवान स्वयं खुद पर्सनलाइज्ड रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग। क्या हम लोग सब लोगों के साथ एक ही ऐसी रेसिप्रोकेट करते हैं? क्या हम लोग सभी को साथ एक जैसा रेसिप्रोकेट करते हैं? हम लोग के घर में जब हम लोग नौकर नौकरानी को कुछ खाने देता है, क्या उन लोग को चेयर टेबल में बैठ के खाने देता है? नहीं देते ना। हम लोग का घर में कोई गेस्ट आता है तो उन लोग को चेयर टेबल में बैठाते हैं। तो हम लोग भी तो डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो भगवान भी उसी तरह डिफरेंशिएट करता है। ব্রজগোপিকারা ভগবত ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং মহাপ্রভু সেই কথা প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন যে ব্রজগোপিকারা যেভাবে ভগবানের আরাধনা করেছেন সেটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আরাধনা, तार थे के श्रेय आराधना नहीं। उसीलिए भगवान भी उन लोग को उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करता है। अपने धाम में ले गिरधीर जाकर एकदम नित्य रखते हैं। से प्रतिज्ञा भंग हইল গোপীর ভজনে, বলিয়ে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে, তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে, তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে। ব্রজগোপিকার ভজনে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেছেন। আচ্ছা,
कौन सा प्रतिज्ञा भंग हुआ? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथा भजाम्यहम्। अभी देखते कैसे भंग हुआ। अगला श्लोक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। टाइम हो गया, किसका? होने वाला है। अच्छा, यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी 171 जो श्लोका पढ़ा गया, इसका मीनिंग वापस से पढ़िए तो हिंदी वाला भी शो ऑफ नहीं हो। 171 ठीक से बोलिए, कौन सा श्लोक? ये 179 है या 171 है? 79 है माता जी। अच्छा, इसका हिंदी भी शो ऑफ नहीं हुआ ना, बंगाली भी नहीं। देखिए लिखा है, शे प्रतिज्ञा भंग हইল गोपीर भजने। शे प्रतिज्ञा, कौन सा प्रतिज्ञा? ये भगवान पिछले वाला श्लोक में बोला था ना, जो जैसे मेरे को भजन करता है मैं उसी तरह से उनको रेसिप्रोकेट करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा, इसका भी भगवा किया। से ब्रजगोपीरा भजने श्री कृष्ण से प्रतिज्ञा भंग है। ब्रजगोपीरा जब भजन किया वो प्रतिज्ञा को भंग कर दिया भगवान का। ता श्री कृष्ण निजेरी स्वीकार करेছেন। यस, यू आर राइट। कैसे अभी आएगा कल? अच्छा, कल ही करते हैं, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, कल से करते हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, অগণ ভরিয়া সবে বল হরি হরি, जय जय